हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं एल्कीन्स। एल्कीन्स एक तरह से हाइड्रोकार्बन का ही एक पार्ट है। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? वो वाले कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहते हैं। जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होते हैं उन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो वाले कंपाउंड होते हैं जो सिंगल बॉन्ड से बनते हैं, इन्हें हम एल्केन्स भी कहते हैं। इनमें कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं जो या तो डबल बॉन्ड से बनते हैं या फिर ट्रिपल बॉन्ड से। और जो हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड से बनते हैं उन्हें हम एल्कीन्स कहते हैं। इनमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है। अगर इसकी डिफाइन की बात करें, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एन एल्कीन इज़ अ हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड होता है और यह एक हाइड्रोकार्बन है। एल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो एल्कीन्स होते हैं वह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अगर डेली लाइफ में देखें कहाँ कहाँ पर ये यूज़ होता है, यूज्ड इन पॉलीथीन बैग्स में भी ये यूज़ होते हैं, प्लास्टिक्स में इनकी यूजेस होती है, डिटर्जेंट में, फ्यूल में, नेल पॉलिश रिमूवर में एल्कीन्स पाए जाते हैं। जो एल्कीन्स का जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n। इसमें बच्चों n का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन के जितने एटम हो हाइड्रोजन के उससे 2 गुना ज़्यादा एटम होते हैं उस कंपाउंड में एल्कीन्स की। तो इनकी नेमिंग और स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ये सभी एल्कीन्स के एग्जाम्पल हैं। इनकी नेमिंग जो प्रीफिक्स होता है, जो नेमिंग का स्टार्टिंग वाले कुछ अल्फ़ाबेट हैं, जैसे मिथीन, प्रोपीन, यह कार्बन की काउंटिंग को बताते हैं। उसका टेबल आपके सामने गिवन है। 1 का मतलब होता है अगर किसी हाइड्रोकार्बन में 1 कार्बन हो। इथ का मतलब है अगर किसी हाइड्रोकार्बन में 2 कार्बन एटम हो। प्रोप का मतलब है अगर किसी हाइड्रोकार्बन में 3 कार्बन एटम हो। ऐसे ब्यूट, पेंट, हेक्स आगे लिखे गए हैं। और इनके नेम की एंडिंग में हम एंड विद इन लगाते हैं। तो जैसा लिस्ट से पता चलेगा, इथ का मतलब 2 कार्बन, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं अब इनका। तो यहाँ पे 2 कार्बन हमने ड्रॉ कर लिया। अब आपको पता है इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एक बॉन्ड ऐसा होता है कार्बन और कार्बन की चेन में जो कि डबल बॉन्ड होता है। और कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4 होती है। कार्बन 4 से ज़्यादा तो बॉन्ड बना ही नहीं सकता। अब बच्चों इस कार्बन के पास देखें तो कितने बॉन्ड हैं, इसके पास 2। और इस वाले कार्बन के पास देखें तो चारों तरफ घूम कर देखें तो भी 2, क्योंकि ये जो 2 बॉन्ड हैं ये कॉमन आ रहे हैं। और कार्बन अधिकतम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। तो 2 बॉन्ड ये वाला कार्बन और बना लेगा। अब इस काउंट करो 1 2 3 4, और 2 ही ये वाला कार्बन बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3 4। किनके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है। तो ये स्ट्रक्चर बन गया इथीन का। अब इसका फॉर्मूला चेक करें, C2H4। तो यहाँ पर C 2 बार है, H 4 बार है। यही फॉर्मूला अप्लाई होता है CnH2n में। जितने कार्बन के एटम हो गए हाइड्रोजन के उससे डबल एटम होते हैं। अब हम प्रोपीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। प्रोप से शुरू हो रहा है, यानी कि 3 कार्बन एटम, 1 2 और यहाँ पर 3। अब आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड बनाया है, क्योंकि ये इन वाले हैं। एल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है कार्बन और कार्बन के बीच में। इसमें सिंगल है, कोई बात नहीं, एक बॉन्ड ऐसा होगा जो कि डबल होगा। अब इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड और बनेंगे ताकि 4 हो जाएं। इस वाले कार्बन के पास कितने बॉन्ड हैं? 2 तो इस तरफ है और 1 इस तरफ, 1 2 3 बॉन्ड है, तो 1 बॉन्ड और चाहिए। हमने सभी कार्बन के कितने बॉन्ड कंप्लीट करने हैं? 4। यहाँ पे 1 बॉन्ड बना दिया। अब इस C के पास देखें तो 1 बॉन्ड है, तो 1 2 3 और बना दिए। ये किनके साथ बॉन्ड बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। अब सभी कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए हैं। कुछ बॉन्ड तो इनके आपस में है कार्बन कार्बन के साथ और बाकी के हाइड्रोजन के साथ। अब काउंट करें तो 1 2 3 कार्बन, यहाँ पे कार्बन 3 है। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6।
अपने आप हाइड्रोजन 6 स्ट्रक्चर में आ गया। अब ब्यूटेन की बात करते हैं। तो 4 कार्बन होते हैं इसमें, 1 2 3 और 4, और एक डबल बॉन्ड भी बनाना है हमने। अब इस कार्बन के साथ कितने बॉन्ड और चाहिए? 4 रहने पूरे करनी है, 2 बॉन्ड। अब गिने 1 2 3 4 हो गए। इसके साथ हमेशा एक ही ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि 2 इस तरफ है और 1 इस तरफ। 1 2 3 तो बॉन्ड पहले से ही है, 1 बॉन्ड और बनाएंगे, और इसके साथ 2 बॉन्ड और बनाने पड़ेंगे, यहाँ पर 3। तो सभी के साथ आपने गिन लेना, 1 2 3 4 पूरे हो गए, और बाकी साथ में हाइड्रोजन जोड़ देने हैं जहाँ जहाँ पर आपने बॉन्ड बनाए हैं। तो ये बन गया ब्यूटेन। अगर काउंट करें तो C4 है, 1 2 3 4, H8 चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एल्काइंस की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।